हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में प्रश्न 1 कर लिया था। प्रश्न 1 के अंतर्गत 3 प्रश्न थे, उनको हमने कर लिया था, ठीक है ना। तो विकल्प बेस्ड प्रश्न थे। और बच्चों, हम इस क्लास में प्रश्न 2 करते हैं। तो प्रश्न 2 हमारा क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय भी होता है। अब आप सब समझोगे सर कैसा प्रश्न दिया गया है, परिमेय की भी बात की जा रही है, अपरिमेय की भी बात की जा रही है। तो बच्चों, जब हम इसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप चलिए करते हैं। प्रश्न क्या है उसको हम क्या लिखते हैं, क्या बोला है? प्रत्येक लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, हमें बताना है, ठीक है ना। प्रश्न हमारा कौन सा है? प्रश्न 1.2 का हमारा दूसरा प्रश्न है। लिख लो बच्चों, क्या लिखेंगे? 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। क्या होता है? 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसलिए हम संख्या 1 से संख्या 9 तक के पूर्णांकों के बारे में बात करते हैं कि कौन संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। उदाहरण हमें देखो, वही तो प्रश्न जो प्रश्न में दिया गया था वो हमने लिखा। देखो प्रश्न में क्या पूछा गया था? धनात्मक पूर्णांक। तो बच्चों, हमें मालूम है 0 से बड़े पूर्णांक, 0 से बड़ी संख्या के क्या, जो 0 से बड़ी संख्या जो होती है उसे धनात्मक पूर्णांक बोलता है। तो क्या बोल रहा था कि धनात्मक जो पूर्णांक है उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं कि परिमेय होते हैं। हमें इन सभी को क्या करना है? वर्गमूल करना है, ठीक है ना। प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से धनात्मक संख्या का वर्गमूल, तो देखो हमने क्या माना? 0 से बड़ी संख्या क्या है? हमें मालूम है 0 से बड़ी संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है बच्चों, ठीक है ना। हमें आपको यह हमने बता दिया है, 0 से जो बड़ी संख्या होती है धनात्मक पूर्णांक होती है। तो क्या लिखा है? इसलिए हम संख्या 1 से संख्या 9 तक के पूर्णांकों के बारे में बात करते हैं, यानी संख्या 1 से 9 तक के बारे में उदाहरण लेते हैं, क्योंकि इसमें उदाहरण लिखा है। देख लो, हमें उदाहरण लेना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 1 से 9 तक की संख्याओं के उदाहरण ले रहे हैं, पूर्णांकों के। तो बोला है क्या कि कौन सी संख्या, यानी कि 1 से 9 तक की संख्या में कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, ठीक है ना। तो कैसे बताना है इनका? हमें देखो प्रश्न में दिया गया, प्रश्न से धनात्मक संख्या का वर्गमूल, जितनी भी जो हमने संख्या मानी है, इसलिए धनात्मक संख्या का वर्गमूल कौन कौन सी संख्या मानी है उदाहरण से हमने ली है। कौन ली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बच्चों क्या किया है? प्रश्न से क्या करना? धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल, जो धनात्मक संख्या 1 से हमने 9 तक ली है, सभी का क्या करना है? वर्गमूल। सभी का वर्गमूल का चिन्ह लगा दो बच्चों। हमने उदाहरण लिए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब बताना है कि कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्न में बोला गया है कि हमारे जो धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक जो दिए गए हैं, इनमें क्या बोला है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखो वही बोला गया है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है जितने भी धनात्मक पूर्णांक हमने माने हैं उनके जो वर्गमूल होते हैं अपरिमेय होते हैं। यदि अपरिमेय नहीं होते हैं तो क्या कहा? वर्गमूल ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। कहने का मतलब है कि बच्चों इसमें प्रश्न में तो बोला गया है
कि जितने भी 1 से लेकर हमने 9 तक के जो धनात्मक पूर्णांक मान धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हैं वो सभी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन बोला है यदि अपरिमेय नहीं है तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण दो जो परिमेय हैं। कौन कौन सी इनमें परिमेय संख्या है उसकी वो बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों जो हमारी संख्या 1 है कौन सी है, परिमेय संख्या। संख्या 2 कौन सी है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती बच्चों, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, अशांत देखो क्या होता है, सॉरी हम बता रहे हैं, जिसका दशमलव प्रसार का वो अंदर तो शब्द रहता है लेकिन निकलता नहीं है। अशांत अटपट्टी भाषा में दिया गया है, अशांत अनवसानी अनावृत्ति हो तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अशांत अनवसानी आवृत्ति हो, आवृत्ति अकेला हो तो परिमेय है, अनावृत्ति है तो अपरिमेय, ठीक है ना। तो क्या होता है, अपरिमेय है। जो √3 है इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 का क्या होता है, √2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, इसलिए कौन 2 संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है इसका वर्गमूल 1 होता है, 1 नहीं लिखा था, ठीक। √5 है तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय है, ठीक है ना। √6 कौन सी है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। √ कौन सी है, 8, अपरिमेय संख्या। √ जो 9 है परिमेय संख्या। तो बच्चों क्या 3 होता है इसका, ठीक है ना। तो बच्चों धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं के वर्गमूल लेने पर संख्या 1, 4 और संख्या 9 का वर्गमूल परिमेय है तथा शेष संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय। आप हमने क्या लिखा है, वर्गमूल, यानी जो शेष संख्या बची हैं क्या, कौन, √2, √3, √5, √6, √7, √8, यानी जो संख्या है इनका वर्गमूल क्या है, अपरिमेय है। तो बस प्रश्न जो दिया पूछा था हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है बच्चों, इसमें दम ही नहीं है प्रश्न में। प्रश्न जो बोला गया था आप देख सकते हैं, प्रश्न हमारा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो सभी की बात की गई तो सभी हम कैसे बता पाएंगे। तो हमने धनात्मक पूर्णांक हमें मालूम है 0 से बड़े होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। तो बच्चों 0 से बड़े जो संख्या होती हैं धनात्मक पूर्णांक यानी धन में होती हैं, तो 0 से बड़ी यानी 1 से हम प्रारंभ में करेंगे। तो हमने 9 तक की संख्या मान ली, यानी 9 तक की संख्याओं के हमें जो वर्गमूल है बोल रहा है सभी अपरिमेय है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के जो वर्गमूल है वो बोल रहा है सभी अपरिमेय प्रश्न में, और लिखा भी है प्रश्न में यदि अपरिमेय नहीं है तो कौन सी संख्याएं हैं जो जिनका वर्गमूल परिमेय है। तो कौन कौन सी संख्या, 1, 4 और 9, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।